कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मार्वल की उन रेयर मूवीज में से एक है जिसमें ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया गया है। बट इस मूवी में उतना ही सीजी वर्क भी हुआ है। और इस वीडियो में हम कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी के कुछ ऐसे कमाल के बिफोर एंड आफ्टर स्पेशल इफेक्ट्स एंड बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे। अगर किसी को अपनी जान प्यारी है तो अभी निकल लो यहाँ से। इस मूवी में दिखाया गया एलिवेटर फाइट सीन देखने में जितना ज्यादा जबरदस्त है तो इसे करने में इन सभी एक्टर्स को उतना ही ज्यादा टाइम और मेहनत भी लगी थी, क्योंकि इस इकलौते फाइट सीन को शूट करने में टोटल 7 दिन लगे थे, जिसे सही तरीके से करने के लिए इस सीन में दिखाए गए सभी एक्टर्स को लगभग 1 महीने तक ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। एंड द फन फैक्ट इज कि इस एलिवेटर फाइट सीन की शूटिंग सबसे पहले की गई थी और बाकी की मूवी की शूटिंग इसके बाद शुरू हुई थी। And that was the first scene we shot in the film. Let's go. Very first week, we're doing the elevator fight. 10 guys in an elevator fighting first week. Okay, no problem, let's go. एक्टर सेबेस्टियन स्टैन ने विंटर सोल्जर के रोल की प्रिपरेशंस के लिए 5 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग की थी और इसके साथ साथ हिस्टोरिकल रिसर्च, कोल्ड वॉर हिस्ट्री, केजीबी, स्पाई मूवीज एंड ब्रेन वॉशिंग स्टफ के बारे में पढ़ा था। और इस मूवी में विंटर सोल्जर को ज्यादातर नाइफ का यूज करते दिखाया गया है। इसके लिए सेबेस्टियन स्टैन फिल्मिंग सेट पर हर रोज एक प्लास्टिक नाइफ के साथ अपने मूव्स को प्रैक्टिस करते रहते थे, जिसकी वजह से ही मूवी में विंटर सोल्जर के मूव्स देखने में इतने नेचुरल लगते हैं, जिन्हें सेबेस्टियन स्टैन ने मोस्टली खुद ही परफॉर्म किया है। एंड कैप वर्सेस विंटर सोल्जर की इस फाइट के दौरान वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइट मोमेंट होती है ये नाइफ फ्लिप, जिसे एक स्टंटमैन ने रियल में परफॉर्म किया था। इस मूवी के ओपनिंग फाइट सीन में कैप्टन अमेरिका इस अल्जीरियन सोल्जर से लड़ता है तो उसे मिक्स मार्शल आर्टिस्ट एंड यूएफसी चैंपियन जॉर्ज सेट पियर्स ने प्ले किया था। और इस एमएमए फाइटर के साथ मूवी में फाइट करने से पहले क्रिस इवांस ने अपने इस फाइट सीन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की थी। It's an honor getting beat up by Captain America. That's all I can say. नेक्स्ट इसी फाइट के दौरान जब ब्लैक विडो यहाँ ऐसे ऊपर से स्टाइल में जंप करते हुए गन फायरिंग करती है तो इस स्टंट को खुद स्कारलेट जोहानसन ने किया था, जो कि थोड़ा डेंजरस था क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ रियल स्टील था, जिसके बीच में इस एक्ट्रेस को 30-40 फीट की ऊंचाई से नीचे ड्रॉप किया गया था। इस मूवी में एक्ट्रेस हेली एटवेल को ओल्डर पेगी कार्टर की तरह दिखाना फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ था, क्योंकि पहले इस सीन को प्रोस्थेटिक्स की मदद से करने की कोशिश की गई थी, बट उसमें पेगी कार्टर की ओरिजिनलिटी नहीं आ रही थी। I can't laugh because my neck might fall off, which is not something you hear every day. जिसके बाद इस सीन की शूटिंग के लिए एक ओल्ड लेडी को हायर किया गया था और फिर इस ओल्ड लेडी एंड हेली एटवेल के साथ इस सीन को सेम एंगल एंड कैमरा पोजीशंस के साथ शूट किया गया है। जिसके बाद इस सीन में दिखाई गई फुल अपीयरेंस इस ओल्ड लेडी की थी, बट इसके चेहरे पर एक्ट्रेस हेली एटवेल की आईज, माउथ एंड नोज को अप्लाई किया गया है। It's been so long. इस पूरी मूवी में जिस कैरेक्टर पे सबसे ज्यादा सीजीआई वर्क किया गया है तो वो है फैल्कन, क्योंकि मूवी में फैल्कन के विंग्स टोटली सीजी हैं, जिसमें एंथनी मैकी ने अपने सीन्स को वॉइस के साथ शूट किया था। और बहुत से सीन्स में तो उस पूरे कैरेक्टर को फुल डिजिटली क्रिएट किया गया है। And just to get that feeling, it's a lot of effects and CGI, but also it's a lot of me and my stunt guy Aaron Tony just. एंड सिमिलरली कुछ सीन्स में कैप्टन के भी डिजिटल डबल का यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल ये सीन। नेक्स्ट मूवी में सभी कार फाइट्स, चेस सीन, कार स्टंट्स एंड एक्सप्लोजन तो ये सभी प्रैक्टिकली किए गए हैं रियल लोकेशंस पे। इस सीन में जब हाइड्रा सोल्जर्स फ्यूरी की कार को ओपन करने के लिए इस पुश डिवाइस का यूज करते हैं तो इसके धक्के से कार जिस तरीके से जंप एंड मूव करती है तो कार के इन मूवमेंट्स को प्रैक्टिकली किया गया था, जिसके लिए इस कार के नीचे एक स्पेशल रिग तैयार की गई थी। मूवी के शुरू में स्टीव की जो नोटबुक दिखाई गई है तो उसमें दिखाए गए नेम्स को डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से चेंज किया गया है, और ऐसा करने के लिए मार्वल ने एक इंटरनेट कैंपेन रखा था जिसमें कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे और फिर टॉप 5 विनर्स के आंसर्स को इस नोटबुक में दिखाया गया है।
for Cap's notebook. We didn't want it to be Steve is only interested in America. कैप एंड विंटर सोल्जर के बीच की ये पूरी फाइनल फाइट ग्रीन स्क्रीन सेट्स पे परफॉर्म की गई है, जिसके लिए टोटल 3 डिफरेंट ग्रीन स्क्रीन सेट्स को तैयार किया गया था और फिर इन तीनों सेट्स को कंबाइन एंड एक्सटेंड करके ऐसा पूरा माहौल तैयार किया गया है। मूवी का ये सीन जब यहाँ ब्लैक विडो अपने मास्क को रिमूव करके अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है, तो इस सिंगल सीन को 3 डिफरेंट लेयर्स में पूरा किया गया था, जिसमें पहले ही सोल एक्टर्स ने ऐसे मास्क रिमूविंग एक्ट किया था और फिर यही सेम एक्ट एग्जैक्टली स्कारलेट जोहानसन को भी करना पड़ा था। एंड देन इन दोनों के परफॉर्मेंस को कंबाइन करके इस फाइनल मास्क रिमूविंग सीन को रिक्रिएट किया गया है। इस मूवी में विंटर सोल्जर को प्ले करने के लिए सेबेस्टियन स्टैन को एक हेयर विग पहननी पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम ये इस मूवी के साथ साथ दूसरी मूवीज में भी काम कर रहे थे, इसकी वजह से ये अपने लॉन्ग हेयर्स को ग्रो नहीं कर पाए थे। इसके बाद ये काम सेबेस्टियन ने सीक्वल मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में किया था, जिसमें सेबेस्टियन स्टैन की नेचुरल लॉन्ग हेयर है। और जाते जाते एक फन फैक्ट कि इस पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक विंटर सोल्जर ने सिर्फ 13 डायलॉग लाइन्स ही बोली हैं। और फर्स्ट मूवी में स्किनी स्टीव को कैसे क्रिएट किया गया, तो ये जानने के लिए तुम मेरे इस कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की बिफोर एंड आफ्टर स्पेशल इफेक्ट्स वीडियो को देख सकते हो। और आगे सिविल वॉर की वीडियो भी चैनल पे आने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।